सलमान अजहरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है, हमारे मुफ्ती साहब के क़यादत में हम लोग यहाँ पर आए थे एक डेलीगेशन देने के लिए कि जो उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी जो स्पीच थी वो आधी स्पीच को चला करके किसी ने उसको एटीएस को दिया और एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, ये सर को हम रिक्वेस्ट करने आए थे, मुफ्ती साहब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हम लोग आए थे उनसे मिलने के लिए कि ये जो अरेस्ट किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरीके से कोई किसी के ऊपर भी एलिगेशन करता है, कोई भी छोटी सी क्लिप काट करके दे देता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि एक धार्मिक मामला है, बहुत बड़ा मामला है, एक बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। हम उसके लेटर देने आए थे, इत्तेफाक से कौन बंदा है क्या मालूम, आकर के वो बोलता है टी राजा पे पहले तुम लोग क्यों नहीं केस करते, वो नित्यानंद पे क्यों नहीं केस करते। सीनियर साहब की केबिन में हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बबलू भाई को बार बार वो टारगेट कर रहा है, तुम लोग टीआरपी लेने आए हो, तुम खुद पार्टी में आए हो, तुम अभी बोले अभी कंप्लेंट क्यों नहीं देते, तुम अभी बात करो। अभी बार बार हम उससे रिक्वेस्ट करें कि हम तुमसे चलो बाहर निकल के बात करते हैं, तुम्हारी भी बात सुनते, अगर तुम्हारी बात जीनी है ना तो हम तुम्हारे साथ भी पुलिस स्टेशन में आएंगे। जफर भाई जाने दो ये सब मुद्दे, अब वो तो आते रहते कुछ ना कुछ मुमरा के माहौल खराब करने के। आज आप लोग की वजह से सीनियर साहब को मिले, वही बात उस पे आप टॉपिक पे आइए, उसी टॉपिक पर कि मौलाना अजहरी सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी हिमायत में हम लोग आए थे। हम लोग ये चाहते कि उनको जो अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने का मकसद ये क्या मकसद है, किस वजह से अरेस्ट किया गया है, जो उनकी स्पीच को जो थोड़ी सी स्पीच को चलाया गया है, हम चाहते हैं कि आगे पीछे की स्पीच को भी चेक किया जाए। और मौजू क्या था, उन्होंने फलस्तीन को ऊपर कोई शेर कहा था कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, इस तरीके की समथिंग कुछ बात उन्होंने एक शेर कहा था, उस पर इतनी बुरी तरीके से उनको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनको गिरफ्तार कर लिया, अब उनको साबित करने में कई सदियां बीत जाएंगी अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। वो बहुत सारी मिसालें हैं, जिस तरीके से मीरा रोड में इतना फिरका वाराना फसाद हुआ अभी पर, जिस तरीके से आके नीलेश राणे ने इतनी हेट स्पीच की, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। हम ये चाहते हैं कि कितने लोग इस, हम यहाँ की करंट की बात बता रहे, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम समुदाय मिलजुल करके रहते, जो लोग इस तरीके की नफरत फैलाते हैं उनके ऊपर कानूनी शिकंजा किया जाए, जरूरी है, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाए। एक ही समुदाय पे बार बार ऐसी नौबत क्यों आती है, इसीलिए हम सीनियर साहब को मिलने भी आए थे और उसमें ये सारी बातें कुछ लोग आकर के हमेशा शहर के माहौल को खराब करना चाहते हैं और आप आकर के दुनिया भर की बातें करते हैं। अगर ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए जफर भाई, तो हम उनकी हिमायत नहीं कर रहे, चलिए मौका नहीं था उनका, लेकिन ऐसे मौके शहर में आए, कहीं एक शील फाटा सही हरकतें कई हुई है और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, उसके वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, वो भी हाजी मलंग जाकर, उस पर कुछ आवाज नहीं उठी। इस तरह के ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि शहर का जो शहर के जिम्मेदार हैं, वो चाहे कोई भी मौजू हो, चाहे वो किसी समाज से जुड़ा हुआ हो, और किसी समाज के बारे में अगर गलत अफवाह फैलाई जाती है या उनको गलत काम उनके साथ बर्ताव होता है या उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, तो हमेशा शहर के हिंदू समाज, जो हमारा मुमरा का हिंदू समाज, तमाम लोग मिलकर के उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसी बातें नहीं है। अब आपको ऐसी 1000 मिसालें पेश कर सकते हैं। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी को कल जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके स्पीच के कुछ जुमलों को लेकर टारगेट किया गया उनको, तो ये किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या हम अपनी तारीख भी ना बयान करें अपने लोगों के सामने, हमारे जुमलों को भी पकड़ा जाएगा? क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उलमा हमारे सर के ताज है और हम सभी मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में, और ये जो मौलाना सलमान अजहरी साहब के ऊपर, मुफ्ती साहब के ऊपर जो उन्होंने झूठा केस एलिगेशन लगाया है, मुफ्ती साहब ने खुद कहा है कि मैं इससे पहले फलस्तीन के बारे में और यहूदियों के बारे में बता रहा था, और उसके बाद मैंने ये शेर पढ़ा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हमने सीनियर साहब से ये बात की है और हमारी पूरी टीम एनसीपी की, हमारे जफर नुमानी साहब, नाइक मैडम और मौलाना अजमल साहब, हमारी पूरी टीम साथ में थी। हमने सीनियर साहब से कहा कि सीनियर साहब, कोई भी आदमी आकर अगर किसी आलिम की, किसी मौलाना की, किसी मुफ्ती की जुम्मा के बयान में से कोई आधा क्लिप लाकर आपको डालता है, तो सबसे पहले आप केस मत बनाएं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप उसकी तहकीक करें और उसके बाद हम लोग उसके आपको जवाब देंगे उसके ऊपर। दूसरी बात हमने सीनियर साहब से ये की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि सिर्फ टाइम दो 5 मिनट का, जिन्होंने हेट स्पीच दी थी। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम लोग जाकर क्राइम करके आओ, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो हमने सीनियर साहब से कहा, जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है सो मोटो का
कि विदाउट FIR उनके ऊपर केस रजिस्टर हो हेट्रेड का, तो उनके ऊपर हेट्रेड का केस रजिस्टर नहीं होता है। इस तरह की डिफरेंशिएशन, इस तरह की अलग बर्ताव नहीं होना चाहिए जिससे समाज के अंदर गलत मैसेज जाए। भीड़ को शांत करने का काम जो मुफ्ती साहब ने किया, अगर कोई ऐसा कोई दूसरे धर्म का होता तो ये मामला कुछ और होता, पर ये मामले को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों आप और भी मुफ्ती लोग आगे क्यों नहीं आ रही है विषय को लेकर? बहुत सारे उलमाए कराम की कमेटी बैठी है, सुन्नी जमात की कमेटी बैठी है, जमीयत उलमा की कमेटी बैठी है। उन लोगों ने आज मशवरा किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया। मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब दामद बरकातुहुम, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि मुफ्ती सलमान साहब के ऊपर जो केस किया वो गलत किया और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम सभी लोग कानून के ऊपर बिलीव करते हैं, संविधान के ऊपर बिलीव करते हैं, और हम उलमा नहीं चाहते कि देश के हालात खराब हो। कि हमने इस मुल्क को बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी कुर्बानी के साथ हमने आजाद कराया था। मैं अपनी आजादी बयान करना चाहता हूँ, ये कलियां भी हमारी थी, ये गुले दर भी हमारे थे, चमन में चारों तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, दिल्ली से लेकर सरहद लाहौर तक साहिल हजारों पेड़ों पर लटके हुए सर भी हमारे थे। हम उलमा ने इस देश को आजाद कराया है, हम इस देश को एक बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे, और जो ख्वाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने देखा था, हम उस ख्वाब को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। कि मैं एनसीपी वालों ने 5 बजे का 5:30 बजे का मैसेज डाले सलमान अज़हरी साहब के साथ में कि भाई उनके लिए हम लोग जा रहे जस्टिस लेने के लिए। मैं एनसीपी का बैनर नहीं देगा, मतलब जो इस वक्त सलमान अज़हरी साहब के साथ खड़ा रहेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं इनके साथ आया, अंदर ये लोग बात कर रहे, लेटर दिए, तो मैंने बोला कि सर ये लोग नाम नहीं ले रहे थे, टी राजा सिंह का, नितिन शाह का। मैंने बिंदास नाम लिया सीनियर से हमने कि टी राजा सिंह है, वो काजल हिंदुस्तानी है, और नीतीश शाह ने ये लोग खुला मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बोले, इनके लिए FIR लो। सर ने क्या बोले कि जहाँ होती है वहाँ FIR होगी। तो मतलब इससे पहले नरसिम्हा नन के वक्त हम लोग 0 पे FIR कराए थे। तो ये लोग ये अयाज बबलू जो बोला चलो निकालो, बाहर निकालो, मतलब तुम्हारा एनसीपी का ऑफिस नहीं है, बाहर निकालो। सीनियर सर के सामने बोल रहे पुलिस स्टेशन में कोई अर्जी लेकर आए थे? अर्जी लेके नहीं, मैं लोग कांधे से कांधा मिलाने के लिए, खड़ा होने के लिए आया था कि लोग FIR करेंगे। मैं बोला मुफ्ती आपको आप FIR करो ना, FIR करो। अज़हरी साहब के साथ गलत हुआ, आप उनके समर्थक में मतलब हम समर्थन में आए थे, जो उनका साथ दे रहा है। पार्टी की तरफ से नहीं था, मैं सब साथ देने आया था। ये लोग FIR नहीं, ये लोग सिर्फ अपना लेटर लेके स्टंटबाजी करना है मीडिया में। क्या देखो सलमान अज़हरी साहब ने हम लोग खड़े ले, और देखो हमारे एनसीपी की तरफ से उनको सपोर्ट हुआ। अभी ये देखना ही है कि जिन पॉलिटिकल लोग हमने चुने सलमान अज़हरी साहब के लिए, वो लोग क्या करते हैं, और जो हमारे उलमा इकराम है तो सिर्फ वीडियो रिलीज करते हैं, सिर्फ कांधे से कांधा में एंड तक खड़े थे। क्योंकि इस वक्त हमारे दिल छल लिए, क्योंकि इस वक्त सलमान अज़हरी साहब को उन्होंने